हेलो स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 11 अकाउंट्स में हमने परचेज रिटर्न बुक जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने ये देखा था कि गुड्स जो है वो जनरली कौन कौन से सर्कमटेंसेस में रिटर्न किए जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो हमने देखा था और उसकी जर्नल एंट्री भी देखी थी कि सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक के एक दो टाइप्स भी देखे थे, सिंपल परचेज रिटर्न बुक एंड कॉलमर परचेज रिटर्न बुक। तो ये दो टाइप्स भी हमने देखे। तो आज हम इस परचेज रिटर्न बुक जो है वो उसके अंदर कंटेन क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है सिंपल परचेज रिटर्न बुक। तो फॉर ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स, जब ओनली वन टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं तो ये परचेज रिटर्न बुक होती है सिंपल परचेज रिटर्न। इसमें डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट एंड टोटल। तो इसमें सिर्फ इतना ही कंटेन होता है। नेम, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट एंड टोटल। नेक्स्ट वन जो है कॉलमर परचेज रिटर्न बुक। उसमें कॉलमर परचेज रिटर्न बुक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स। तो परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री डैश, तो डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो नंबर। और इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स है कि अलग अलग गुड्स के जब टाइप्स होते हैं तब कैसी परचेस बुक बनती है। तो तब इस तरह की परचेस बुक बनती है जिसमें यहाँ पे टेबल, चेयर, कपबर्ड, इसमें ये 3 टाइप्स ऑफ गुड्स दिखाए गए हैं। और यहाँ पे टोटल, तो इन तीनों का जो टोटल होता है वो ये टाइप ऑफ गुड्स के कंसेप्ट में आता है। सो वो भी हमने जो देखा था कि सेल्स बुक एंड परचेस बुक में कि टाइप ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग जब हम करते हैं तब इस तरह से हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो नंबर, टेबल, चेयर, कपबर्ड, तो यहाँ पे टाइप ऑफ गुड्स मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो परचेस रिटर्न बुक है, सिंपल परचेस रिटर्न बुक एंड कॉलमर परचेस रिटर्न बुक, इस तरह से बनाई जाती हैं। आपको एग्ज़ाम में कभी कभी इसका फॉर्मेट भी पूछा जाता है कि फॉर्मेट लिखो परचेस रिटर्न बुक का, परचेस बुक का। तो ये फॉर्मेट भी आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। जब आपको इसका फॉर्मेट याद होगा ना, तभी आप एग्ज़ाम में आसानी से सम्स भी कर पाओगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसमें सम्स ही आते हैं, इसका फॉर्मेट भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उसमें स्पेसिमेन ऑफ परचेज रिटर्न बुक विथ गुड्स एंड एक्सपेंसेस। ये जो गुड्स एंड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेरीली आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। सो ये जो टॉपिक है वो आज हम नहीं ले रहे, तो भी इसका जो फॉर्मेट है वो आप देखोगे और आपके हिसाब से ट्राई करोगे, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या है परचेज रिटर्न बुक विद गुड्स एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इसमें नेट अमाउंट होती है, इसमें गुड्स एंड एक्सपेंसेस भी होते हैं और इसमें जीएसटी की कैलकुलेशन भी होती है। इसलिए ये जो है वो अभी टेम्परेरीली सिलेबस में से निकाल दिया गया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए हमने ये 2 टाइप्स आगे वाले जो थे वो कंप्लीट किए। जनरली परचेज रिटर्न बुक इज़ मेंटेन एग्जैक्टली एज परचेज बुक इज़ मेंटेन। Simply purchase return book is maintained when purchase book is simple. In the same way, if purchase book with columns is different types of goods or goods and expenses, the purchase return books also be mentioned with different columns for types of goods or expenses. Number of columns kept in purchase return book are same as the number of columns in purchase book. डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट। तो डेट जो है फर्स्ट कॉलम, इन द अबव स्पेसिमेंस फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, द डेट ऑन विच गुड्स आर रिटर्न शोन हेयर। जब गुड्स रिटर्न करते हैं वो डेट होगी यहाँ पे। नेम ऑफ सप्लायर, तो उसमें सप्लाई का नेम होगा। इन दिस कॉलम द नेम ऑफ सप्लायर टू हुम गुड्स आर रिटर्न, डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न आर एंटर्ड। Debit note number, the number of debit note sent along with the goods return is recorded here. Ledger folio number, the page number of ledger on which the amount is debited. Account of the concerned supplier is recorded in this column. तो ledger folio number में ये नंबर होगा कि पेज नंबर ऑफ लेजर
तो ये नंबर होगा इसमें। अमाउंट ऑफ नेट परचेज रिटर्न इज़ रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम, और जितना हमने रिटर्न किया है वो जो अमाउंट है, नेट अमाउंट, वो इस कॉलम में होगी। तो टोटल 5 कॉलम्स, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट। तो ये जो पांचों कॉलम है वो हमको परचेज रिटर्न बुक में बनानी है और इसको हमको नोट करना है। तो आपको होम असाइनमेंट में आज इसका जो फॉर्मेट है और इसके जो डिटेल्स हैं वो आपको सिर्फ स्टडी करनी है, और आपको उसके रिलेटेड जब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का जब कॉन्सेप्ट होगा, सेल्स रिटर्न बुक, तो इस सब का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। सो आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आज मैंने जो करवाया है वो आप अपने आप स्टडी करो, ठीक है। एक बार नहीं समझ सकते तो दूसरी बार वीडियो देखो, एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू।